तो हाय फ्रेंड्स, जोहार। देखिए, पारा शिक्षक को लेकर आज एक नई सूचना आई हुई है। ठीक है। और इसमें मतलब कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। बोला गया है कि राज्य में जितने भी सहायक आचार्य की भर्ती होगी, ठीक है, उनको परीक्षा लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। और ये है निर्णय मतलब फेवर में नहीं है पारा शिक्षक के। ठीक है। पारा शिक्षकों को नियुक्ति परीक्षा में नहीं मिलेगी छूट, ये बोल दिया गया है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हाइलाइट्स को, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बोला गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट का जो प्रावधान था वह अब बंद कर दिया है। यानी कि कोई भी छूट नहीं मिलेगा पारा शिक्षक को। जितना लिखा गया है उतना इनको भी लाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ पे हमारा कि पारा शिक्षक को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, उतना ही। नेक्स्ट है कि कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है रिजल्ट। अगला है 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टली हमको ले लीजिए, ऐसा मांग कर रहे हैं। ठीक है। अगला है सीटेट पर नहीं आया है फैसला। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, अभी आपको मालूम है कि 26,000 टीचर की भर्ती अभी रोकी गई है। कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है फिलहाल। देखिए, सहायक आचार्य की नियुक्ति जो है या नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट के देने का जो प्रावधान था उसको रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्रन राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसले सुरक्षित रख परिणाम पर रोक लगा दी थी। ठीक है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति परीक्षा ली गई है। और इस संबंध में कृष्णचंद्र हलधर समेत अन्य ने कई नियमावली को चुनौती दी थी। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने सहायक आचार्य प्रोन्नति नियमावली 2022 को संशोधित करते हुए वर्ष 2024 में नियमावली बनाई थी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में पारा शिक्षकों की छूट दी गई थी। ठीक है। लेकिन उस नियमावली को कोर्ट नहीं मान रहा है। ठीक है। छूट दी गई थी और बोला गया है कि पूर्व की नियमावली में सभी को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषयों की उत्तीर्ण पुस्तिका की जांच का प्रावधान था। ठीक है। लेकिन नियम था, लेकिन नई नियमावली में ऐसा नहीं है। पूरी तरह से गलत है। ठीक है। यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट से नई नियमावली को असंवैधानिक बताकर देते हुए करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया। मतलब नियमावली गया भाड़ में, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। ठीक है। तो नियमावली खारिज कर दिया है, अब क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा। और चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2024 में बनाई गई नई नियमावली में छूट का प्रावधान था। ठीक है। एक ही परीक्षा में अलग अलग नियम को दी गई थी कोर्ट में चुनौती। तो ये खारिज कर दिया है कोर्ट ने कि नई नियमावली जो है ये गलत है और असंवैधानिक तरीके से बनाया गया है। इसलिए जो नई नियमावली में है इसको नहीं मान रहा है कोर्ट। ठीक है। पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गैर पारा शिक्षक के अभ्यर्थी को न्यूनतम 30% अंक लाने का प्रावधान है। ठीक है। जबकि पारा शिक्षकों को परीक्षा में सिर्फ उपस्थित होने का प्रावधान है। ठीक है। कोर्ट द्वारा छूट का प्रावधान रद्द करने से पारा शिक्षकों को भी क्वालिफाइंग अंक लाना होगा। मतलब 30% आप भी अंक लाइए और आपका भी चेकिंग होगा। एक तरह से ठीक ही है कि जब आप 30% अंक नहीं ला पाइएगा तो फिर आप बच्चों को क्या पढ़ाइएगा। जब आप खुद पास नहीं कर पाइएगा तो फिर बच्चों को क्या पास करवाइएगा। ठीक है। तो एक तरह से ये बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन गलत क्या है तो 30% अंक तो लाना ही पड़ेगा यार। इससे कम में अगर आप टीचर बनते हैं तो फिर आप टीचर नहीं हैं। टीचर होने का मतलब क्या है कि आप अपने ही पेपर में फेल हो जाएं तो फिर आप बच्चे को क्या पढ़ाइएगा।
ठीक है, तो सही किया है कोर्ट ने मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल व्यू है। 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग। अब देखिए, कुछ का कहना है कि झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20 से 25 साल से सेवा कर रहे सहायक जो भी हैं अध्यापकों पर आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं कि कोई परीक्षा उरीक्षा नहीं, हमें डायरेक्ट ही ले लीजिए जो 20 से 25 साल काम कर चुके हैं। तो इनका भी कहना एक तरह से ठीक है कि 20 से 25 साल हम मेहनत किए हैं, सेवा दिए हैं, तो हमें डायरेक्टली ले लिया जाए। लेकिन एक तरह से ये होता है ना कि डायरेक्टली अगर ले लेंगे तो आप योग्य हैं या नहीं हैं उस पद के लिए, सरकारी स्कूल का मास्टर का हाल सबको जानता है। तो वो अगर हम ले लेंगे तो फिर एक तरह से होता है ना कि अयोग्यता को भी हमने ले लिया है, ये गलत होगा। लेकिन देखिए, हम तो कोर्ट नहीं है भाई, हम कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, बस हम अपना बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, जो उचित लगे अनुचित लगे आप लोग देखिए। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 में आपको 30% लाना होता है, हिंदी इंग्लिश को मिला के। ठीक है, पेपर 1 में 30% मार्क्स लाना होता है, और बाकी मेरिट में बनाने के लिए पेपर 2 एंड पेपर 3। ठीक है, तो ये है आपका 1 to 5 के लिए, और ये 6 to 8 में पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश में 30%, बाकी पेपर 4 में 33% अंक, पेपर 2, 3 और 4 में न्यूनतम 40% मार्क्स की आवश्यकता होती है, जो आपको जाता है मेरिट के लिए। ठीक है, वहीं सीटेट में क्या बोला गया है कि सीटेट पर नहीं आया है कोई फैसला, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने में जो फैसला आया है अभी तक लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लाभ मिलना नहीं मिलता तय होगा। ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। सीटेट क्या एग्ज़ाम नहीं है, सेंट्रल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यार टीचर का। जब सेंट्रल टीचर को वैलिड कर रहा है तो झारखंड क्यों उसको अनवैलिड करेगा। मतलब मालूम नहीं, छोटा छोटा सा मुद्दा को ना कोर्ट में लटका के रख देता है। और झारखंड का आदमी एक चीज़ चाहता है कि अगर मेरा नहीं होगा ना तो तुमको नहीं होने देंगे। झारखंड का आदमी का मैंने देखा है कि एक चीज़ ये बहुत ज़ोर से सोचता है कि अगर मेरा नहीं भेलो ना तो हम किसी का भी नहीं होने देंगे, केस कर देंगे जाओ। बहुत जलनशीलता है भाई। ठीक है, देखिए अब क्या होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नेक्स्ट अगर अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है।